बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में नामज़द चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी जो 26 अक्टूबर को 30वें चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे, उनसे जुड़ी अहम तफसीलात के आज जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, किन साथी जजेस ने उन्हें मुबारकबाद पेश की और फिर किन साथी जजेस के साथ याह्या अफरीदी साहब ने चैम्बर में मुलाकात की। ये नाज़रीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और मुबारकबाद पर जस्टिस याह्या अफरीदी का रिएक्शन क्या होता है, आज उन्होंने किन अहम मुकदमात की समाअत की है, ये बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। कुछ और भी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, पहली खबर जो थंबनेल पे आपने टाइटल देखा, हेडलाइन देखी कि जस्टिस मंसूर अली शाह त्यार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की बात दुरुस्त निकली। इन दो ख़बरों की डिटेल से अपने प्रोग्राम का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमे की समाअत हुई। वज़ारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के 7 मुलाजमीन से मुतल्लिक़ ये हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील थी। इस केस की आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच में समाअत हुई है और आज हमारे जो साथी वहाँ पर गए थे मंसूर अली शाह साहब के बेंच में मुकदमात की समाअत को कवर करने, वो ये बताते हैं कि आज मंसूर अली शाह साहब जैसे कल खिलखिला रहे थे आईनी तरमीम के पास होने के बाद 21 तारीख को, आज उस तरह से खिलखिला नहीं रहे थे। लेकिन आज मंसूर अली शाह साहब ने ये ज़रूर किया है कि ये जो मुकदमा हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील थी, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफ़र कर दिया गया है। इस केस में नाज़रीन जो वकील थे, उन्होंने कहा कि पुरसुकून ज़िंदगी हर शहरी का आइनी हक़ है। जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि इस केस में आइनी सवाल उठाया गया है। 26वीं आइनी तरमीम में कहा गया है कि आइनी केसेस आइनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे, वही इस केस का तयन करेंगे। ये केस अहम है और आइनी बेंच ही इस केस को सुनेगा। इसके बाद नाज़रीन अदालत की जानिब से 26वीं आइनी तरमीम के तनाज़ुर में ये कहा गया कि आइनी सवाल के जो केसेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफ़र किए जाएंगे। दरख्वास्त में भी आइनी सवाल उठाया गया है, तो लिहाजा ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भिजवाया जाता है। यानी मंसूर शाह साहब की अदालत से आज पहला केस 26वीं आइनी तरमीम का आप यूँ समझें कि वो मुतासरा हैं मंसूर अली शाह साहब। अगर ये 26वीं तरमीम नहीं आती तो वो 26 अक्टूबर को, अच्छा ये भी इत्तफ़ाक़ है, 26वीं आइनी तरमीम और 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस ने अपना हल्फ उठाना है, तो मंसूर अली शाह साहब हल्फ उठाते। लेकिन 26वीं आइनी तरमीम जो है उसके मुतासरा भी जस्टिस मंसूर अली शाह और उसका फ़ायदा जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को हुआ। लेकिन नाज़रीन तारड़ साहब ने जो बात की थी, उनसे पूछा गया कि नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन कब होगा, तो वज़ीर कानून आज़म तारड़ ने कहा था कि 23 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आज वज़ारत कानून की जानिब से नए चीफ जस्टिस की रात जो तैनाती हुई है, पार्लिमानी कमेटी से वज़ीर आज़म को ये मामला भेजा गया। वज़ीर आज़म ने एडवाइस करके सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब को भेजा। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उसको एसेंड किया। उस समरी पे सिग्नेचर करने के बाद अब से कुछ देर पहले वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से जस्टिस याह्या अफरीदी को डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस अपॉइंट करने की मंजूरी दे दी गई है और वो 26 अक्टूबर 2024 से लेके 25 अक्टूबर 2027 तक जो है वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। फिर भी नाज़रीन एहतियात के लिए नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। बिल्कुल यही लिखा गया नाज़रीन कि आर्टिकल 175A के तहत ये तैनाती की गई है और आर्टिकल 75A को आइन के आर्टिकल 177 और 179 के साथ जो है वो रीड करके पढ़ा जाए। तो इसमें कहा गया है कि ये जो तैनाती है वो 3 साल के लिए है विद इफ़ेक्ट फ्राम द
26 अक्टूबर 2024 यानी 25 अक्टूबर 2027 को जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। अब नाजरीन, ये जो याहिया अफरीदी साहब 3 जजेस के पैनल में आखिरी नंबर पे थे, आपको बताते जाएं, इसमें मुनीब अख्तर साहब भी थे, उसमें याहिया अफरीदी साहब भी थे। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट में एक जज की तैनाती होनी थी, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को 8 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ज़बान की सीनियरिटी थी, उसमें याहिया अफरीदी साहब टॉप पे थे, लेकिन याहिया अफरीदी साहब नज़रअंदाज हुए, उनका नाम फ्लोट नहीं किया गया और साकिब निसार साहब ने सिंध हाई कोर्ट से मुनीब अख्तर साहब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज वो बना कर ले आए। लेकिन फिर 1.5 माह के बाद तकरीबन 28 जून 2018 को साकिब निसार साहब ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी। तो उस वक्त याहिया अफरीदी साहब यूँ समझें कि नज़रअंदाज हुए थे। अब की मर्तबा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और उनके साथ जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं वो सुपरसीड हुए हैं और याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। अब ये जो मुबारकबाद का सिलसिला है, इस पर आने से पहले, मुलाकातों की डिटेल पर आने से पहले आप देखने वालों को बताते चलें कि जब 28 जून, ये बड़ी अहम खबर है नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जब 28 जून को याहिया अफरीदी साहब को 2018 को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फ़ैसला किया गया और वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठाया और आके अपना चैम्बर संभाला, तो मैं आपको एक बड़ी अहम खबर जो देने जा रहा हूँ वो नाज़रीन ये है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो यहाँ पे मुलाकातें हुई हैं। तो आज नाज़रीन जब रात नॉमिनेशन कर दी गई याहिया अफरीदी साहब की, तो हमने यहाँ पे अपनी फील्डिंग सेट की कि याहिया अफरीदी साहब आएंगे, फ़लाँ जगह से गुजरेंगे, फ़लाँ जगह पे पहुँचेंगे और फिर अदालत में भी जाएंगे, साथी जजेस उनको मुबारकबाद देंगे। तो साथी जजेस की जहाँ तक मुबारकबाद देने की बात है, उसकी एक कुछ और भी डिटेल हैं। वो कुछ और डिटेल पर जाने से पहले हमने सोचा था कि शायद कमरा अदालत में जाने से पहले कोई मुबारकबाद का तबादला ख्याल हो जजेस में, लेकिन बाद में पता चला कि जब याहिया अफरीदी साहब पहुँचे अपनी अदालत में दाखिल होने के लिए, कोई बाकी जो साथी जजेस थे वो अपने कोर्ट रूम्स में जा चुके थे। यानी जिन जज साहबान ने अपना कमरा अदालत नंबर 4 में जाके केसेस की समाअत करनी थी, वो भी कोर्ट रूम में जा चुके थे। जिन्होंने 5 में जाना था वो 5 में जा चुके थे। मंसूर शाह साहब जो हैं वो कमरा अदालत नंबर 1 में जा चुके थे, क्योंकि आज भी काजी फैसल साहब जो हैं वो चैम्बर वर्क पे हैं, तो मंसूर शाह साहब जो हैं वो कमरा अदालत नंबर 1 में बैठे हैं, तो वो भी जा चुके थे। और जो मुनीब अख्तर साहब का बेंच है, बेंच नंबर 2, वो जजेस भी अपने बेंच में जा चुके थे। सिर्फ याहिया अफरीदी साहब का चूँकि बेंच नंबर 3 है, उनके जजेस ठहरे थे, तो थोड़े से लेट थे, तो याहिया अफरीदी साहब दौड़े दौड़े पहुँचे और जजेस के साथ जो उनका गाउन है जज वाला वो पहना और जल्दी से कमरा अदालत में आ गए। यानी कोई मुबारकबाद नहीं हो सकी, लेकिन मुबारकबाद हुई। अभी मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, मुझे पता चला कहीं से कि जब याहिया अफरीदी साहब पहुँचे, याहिया अफरीदी साहब पहुँचने के बाद जो है वो मंसूर शाह साहब के चैम्बर में गए और चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के चैम्बर में गए। अच्छा, मुझे सीक्वेंस का नहीं पता कि वो पहले मंसूर शाह साहब के चैम्बर में गए थे या फिर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल साहब के चैम्बर में गए थे, लेकिन मुझे जब ये बात पता चली तो मैंने एक सोर्स के साथ रब्ता किया, उनसे पूछा कि ये याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो मंसूर शाह साहब के चैम्बर में गए हैं, काजी फैसल साहब के चैम्बर में गए हैं, ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है? तो मुझे मेरे सोर्स ने कहा कि ये इमरान साहब आपको कैसे पता चला? तो आप जानना चाहेंगे कि मैंने सोर्स को क्या जवाब दिया? मैंने सोर्स को जवाब दिया कि वो एक हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनकी अहलियाँ हैं, जैसे उनके मौकलान हैं वैसे मेरे भी मौकलान हैं, मुझे पता है कि ये मुलाकात हुई है। उसने कहा जी आपके मौकलान जो है वो बिल्कुल, मैं मान गया भी आपके पास मौकल हैं। फिर मेरे कुरीदने पे ये पता चला कि गए हैं काजी फैसल साहब के पास, बल्कि काजी फैसल साहब के पास जाने से पहले ये भी मालूम पड़ा है कि जो उनके अपने स्टाफ के, जो उनका अपना चैम्बर है मंसूर शाह साहब का, वहाँ पर भी उनके अपने चैम्बर के स्टाफ ने मंसूर शाह साहब को मुबारकबाद पेश की है, मुबारकबाद दी है डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस बनने पे। 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे और मुस्कुरा के जवाब दिया उसका
खैर मुबारक कहा, बल्कि आगे से कहा कि आपको भी मुबारक हो। आगे से कहा कि आपको भी मुबारक हो, मुझे मुबारक दे रहे हो, मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। ये मेरे लिए खुशी की खबर नहीं, ये आपके लिए खुशी की खबर भी है। तो वो जो लोग ये कह रहे थे ना कि पता नहीं याहिया फरीद साहब एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बल्कि कुछ दोस्त तो ये भी कह रहे थे कि रिजेक्ट कर दे। मैं कल एक दोस्त का व्लॉग सुन रहा था, अभी नाज़रीन डिटेल आनी है मुलाकात वाली। वो कह रहे थे ये याहिया फरीद साहब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, याहिया फरीद साहब जो हैं वो एक बैक स्टैबर साबित हुए। भाई कैसे बैक स्टैबर साबित हुए? कोई कंपेन की, कोई लॉबिंग की, मेरिट के ऊपर 4 उनके नाम, 3 नाम थे, उसमें आखिरी नाम याहिया फरीदी साहब का था। और फिर कह रहे हैं कि ये अब फॉर्म 47 और 13 जनवरी के फैसले के बेनिफिशरी हैं याहिया फरीदी साहब। यार खुदा का नाम मानो, अगर याहिया फरीदी साहब बने हैं तो उन्हें आप 13 जनवरी के फैसले का आप कह रहे हैं कि बेनिफिशरी हैं। 13 जनवरी के फैसले के बैक पे 12 जजेस बैठे हैं। 12 जजेस ने 13 जनवरी के फैसले को दुरुस्त करार दिया मखसूस नशिस्तों के केस में। 12 जजेस ने, एक ने नहीं, 3 तो काजी फैसल साहब वाले हो गए। और उसमें जो 11 जजेस का फैसला है मखसूस नशिस्तों वाला, तो चलें वो 11 वो हो गए, एक मुसर्रत हिलाली साहबा हो गए, क्योंकि मोहम्मद अली मदर साहब और काजी साहब जो हैं उन 11 जजेस में शामिल हैं। उसमें कहा गया कि वो फैसला ठीक है, उसमें कहा गया कि वो फैसला यही होना था जो 13 जनवरी को किया गया। तो उस फैसले के पीछे 12 जजेस उस फैसले के पीछे खड़े हैं। लेकिन आप कहते हैं कि याहिया फरीदी साहब बेनिफिशरी हैं। अगर मंसूर अली शाह साहब बन जाते तो फिर तो वो भी बेनिफिशरी होते, आप कहते हैं कि 13 जनवरी के फैसले में मौजूदा हुक्मरान हुकूमत में आए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो फिर वो अगर मंसूर अली शाह साहब को बनाते तो फिर वो भी तो बेनिफिशरी होते, मुनीब अख्तर बनते तो वो भी बेनिफिशरी होते। मतलब कोई लॉजिक नहीं। और एक और लॉजिक ये पेश की जा रही थी कि मंसूर अली शाह साहब को इनकार कर देना चाहिए, और अगर वो इनकार नहीं करते तो फिर उनको चाहिए कि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त आई है उससे समाअत के लिए फ़िक्स करके इस तरमीम को कलअदम करार दे दें, तो फिर याहिया फरीदी साहब हीरो बन के उभर आएंगे। अच्छा, ये हीरो बनाने के बाद फिर अगली जो बात की गई, यानी अपनी बातों में तजाद है, अपनी ही बातों में तजाद है कि एक तरफ कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को सुन के कलअदम करार दे दें तो हीरो करार पाएंगे, और अगले लम्हे में कहते हैं कि क्यों याहिया फरीदी साहब जो हैं ये बेअख्तियार चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल करना चाहते हैं। एक तरफ आप उनको बेअख्तियार कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको कह रहे हैं कि आप 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा सुन के 26वीं आईनी तरमीम को उड़ा दें। अब कंट्राडिक्शन देखें। अब मेरे तय नाज़रीन जो इतलात हैं कि जब याहिया फरीदी साहब मुलाकात करने के लिए गए काजी फैसल साहब के चैम्बर में, तो चीफ जस्टिस चैम्बर के लोगों ने भी याहिया फरीदी साहब को मुबारकबाद पेश की, और वहाँ पर भी याहिया फरीदी साहब का यही रिएक्शन था कि आपको भी मुबारक हो। और फिर वो अंदर चले गए, काजी फैसल के साथ मुलाकात हुई। अब काजी साहब के साथ मुलाकात में क्या तबादला ख्याल हुआ मुझे उसका तो ज़्यादा नहीं पता, बल्कि बिल्कुल नहीं पता। मैं ऐसे कोई अंदाज़ा झूठा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले हम बात जब कर रहे थे हम यही कह रहे थे कि मंसूर शाह साहब का भी इम्कान है और याहिया फरीदी साहब का भी इम्कान है। लेकिन हमारे साथी जजेस तो मंसूर शाह साहब को चीफ जस्टिस बनवा के बैठे थे। हम सिर्फ इम्कान पे बात कर रहे थे कि सराय ये भी कह रहे हैं कि तीनों जजेस दौड़ में शामिल हैं। ये रिपोर्टर को एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, बेहतियाती से इज्तनाब बरतना चाहिए। और जब याहिया फरीदी साहब वहाँ पे गए तो मुझे ज़रा ये बताते हैं कि कॉफ़ी उनको पिलाई गई। और फिर उसके बाद आपको ये भी बताऊं कि जब याहिया फरीदी साहब ने आज जिन 12 मुकदमात की समाअत की है, कोई क्रिमिनल केसेस थे, कोई दीवानी केसेस थे, कुछ और नौयत के केसेस थे, उस केसेस की समाअत करने के बाद फिर याहिया फरीदी साहब चीफ जस्टिस के चैम्बर में गए हैं, काजी फैसल के साथ जाके मुलाकात की है। और ज़रा ये बताते हैं कि अब जो 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस होना है काजी फैसल साहब की रिटायरमेंट के मौके पे, या कोई भी जज हो उसकी रिटायरमेंट के मौके पे एक फुल कोर्ट रेफरेंस होता है जिसमें जजेस शरीक होते हैं। जाने वाला जज भी तकरीर करता है और जो चीफ जस्टिस होता है वो भी तकरीर करता है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा हो तो जाने वाला चीफ जस्टिस भी तकरीर करता है और जो सीनियर प्यूनी जज है वो भी तकरीर करता है। लेकिन ये उस वक्त तक था कि सीनियर प्यूनी जज तकरीर करेगा जब तक 26वीं आईनी तरमीम पास नहीं हुई थी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम से पहले ऑटोमेटिकली जो सीनियर प्यूनी जज होता था वो डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस होता था। अब ये भी खबर मिली है कि जो 25 अक्टूबर को फुल कोर्ट रेफरेंस होगा उसमें काजी फैसल साहब तो तकरीर करेंगे, अटॉर्नी जनरल भी करेंगे, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी करेंगे, लेकिन सीनियर प्यूनी जज तकरीर नहीं करेंगे। बल्कि जो डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस हैं याहिया फरीदी साहब, क्योंकि हल्फ उन्होंने ठाना है 26 अक्टूबर को, तो याहिया फरीदी साहब जो हैं काजी फैसल साहब के फुल कोर्ट रेफरेंस पे जो तकरीर है वो जस्टिस याहिया फरीदी साहब करेंगे। तो ये नाज़रीन एक्सक्लूसिव डिटेल आपके साथ हमने शेयर की हैं। कुछ और भी हैपनिंग्स हुई हैं
उनकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में, और इस 26वीं आईनी तरमीम और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली जो चेंजिंग है उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। हाँ, एक बात रहेगी कि याहिया अफरीदी साहब ने जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि जो नज़रअंदाज होने वाले जजेस हैं उनको मुस्तफ़ी होने का मशवरा, ये एक जुडिशल कमीशन के इजलास में हुआ था। जुडिशल कमीशन का इजलास था गलबन लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के हवाले से, चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से, जहाँ आलिया नीलम साहबों को लगाया गया लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, और जो ऊपर 2 जजेस थे, बाकर नचवी साहब थे और साथ में शुजात अली ख़ान साहब थे, वो सुपरसीड हुए। उस जुडिशल कमीशन के इजलास में याहिया अफरीदी साहब ने अपनी एक राय दी थी कि मेरी राय ये है कि जब कोई नीचे से जज जो है वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगता है तो जो सुपरसीड होने वाले जजेस हैं उनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, उनको फिर जज के तौर पे नहीं रहना चाहिए। ये एक अंडरस्टैंडिंग है याहिया अफरीदी साहब की, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में भी वो सीनियर सुपरसीड हुए थे वहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में, और याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए थे। अब यहाँ पे जब सुपरसीड हुए हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस मसरूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, और जो राय है, जो ओपिनियन है याहिया अफरीदी साहब का, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब अपने ओहदे पे कायम रहेंगे? क्योंकि उस जुडिशल कमीशन के इजलास में ये दोनों अहम शख्सियात भी मौजूद थी, मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में याहिया अफरीदी साहब ने अपनी इस राय का इजहार किया था कि सुपरसीड होने वाले को फिर एज ए जज कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे हमारे दोस्त वो कह रहे हैं कि कंटिन्यू करना चाहिए दोनों जज साहबान को, मंसूर अली शाह साहब को, मुनीब अख्तर साहब को, लेकिन जाहिर सी बात है कि फ़ैसला उनका है। लेकिन पार्लियामेंट हाउस में जब ये आईनी तरमीम पास हो रही थी तो मैंने वहाँ पे एक बंदे से पूछा, एक आम शख्सियत से पूछा कि क्या आप इसमें सुपरसीड होने वाला रिटायर्ड हो जाएगा ये शर्त डालेंगे? उसका कहना था कि हम कोई शर्त नहीं डालेंगे, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, इखलाकी तौर पर उन्होंने अगर रिज़ाइन करना है तो कर जाएँ, जो सुपरसीड होता अगर होता है, अगर नहीं होते तो फिर सीनियर बनता है तो फिर किसी को इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल देखते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें आगे हैपनिंग्स होनी हैं, आपके साथ तफसीलात शेयर करते रहेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।